झारखंड और ईडी का पुराना नाता है और शायद ही कोई ऐसा महीना होता होगा जिसमें प्रवर्तन निदेशालय की टीम झारखंड के किसी न किसी ज़िले में छापेमारी नहीं करती हो। और मंगलवार को धनबाद के कोयला राजधानी जिसको कहा जाता है देश की, धनबाद के वहाँ 25 ठिकानों पर सुबह 7 बजे ईडी ने छापेमारी की और बड़े बड़े कोयला कारोबारी, कोयला माफिया जो झारखंड के धनबाद के बड़े बड़े कोयला माफिया हों, उनके यहाँ ईडी ने अपने तौर पर दबिश दी है। जो बड़े कोयला माफिया हैं, एलबी सिंह, अनिल गोयल, गणेश यादव, पप्पू मंडल, अनूप चौहान, हरेंद्र चौहान, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी रोहित यादव से जुड़े हुए करीब 25 ठिकानों पर ईडी ने कार्रवाई की। और आपको याद होगा कि पिछली बार जब ईडी की कार्रवाई हुई थी तो एलबी सिंह के यहाँ एलबी सिंह ने अपने पालतू कुत्ते को छोड़ दिया था, ईडी के अधिकारियों के पीछे दौड़ा दिया था और बड़ी मशक्क़त हुई थी। लेकिन इस बार भी जो है वो ईडी की टीम को छापेमारी के दौरान बड़ी मशक्क़त करनी पड़ी। जब दरवाज़ा नहीं खुला तो सीढ़ियों के सहारे जो है ईडी की टीम वहाँ पर दाखिल हुई, एलबी सिंह के घर में दाखिल हुई और जो दस्तावेज हैं, इलेक्ट्रिक गैजेट समय उन सब की अपने तौर पर जांच की। और ये पूरा जो मामला है वो कोयला चोरी से जुड़ा हुआ मामला है। और जो ईडी के अधिकारी जो उन्होंने जो दबिश दी है उसमें कागजात देखे जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक डिवाइस देखा जा रहा है जिसमें मोबाइल, लैपटॉप, हार्ड ड्राइव की अपने तौर पर जांच की जा रही है। और ईडी की अलग अलग टीम जो इन्फोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है दर्ज की थी, उसके मामले के आधार पर अपने तौर पर पूरी तौर पे जांच कर रहे हो। अवैध कोयले के खनन, परिवहन और भंडारण की मात्रा में जिस तरीके से अवैध संपत्ति अर्जित की गई है उसको लेकर छापेमारी की गई है। और 21 नवंबर 2025 को भी ईडी ने, जैसे मंगलवार को ईडी ने 25 ठिकानों पे छापेमारी की, एक करीब 1.5 साल पहले ईडी की टीम ने 21 नवंबर 2025 को 18 ठिकानों पर धनबाद में छापेमारी की थी, जिसमें से 17 ठिकाने जो है वो धनबाद के ही थे। और प्रवर्तन निदेशालय ने भारत कोकिंग कोल लिमिटेड यानी बीसीसीएल के टेंडरों में बड़े पैमाने पर हुई गड़बड़ी, अवैध कोयला खनन कारोबार, मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के सिलसिले में झारखंड से लेकर पश्चिम बंगाल तक में अपने तौर पर छापेमारी की थी, जिसमें से एलबी सिंह जो सरायढेला में उनका आवास है वहाँ पर जो है वो छापेमारी की गई। कुमनाथ सिंह के कुसुम विहार स्थित आवास पर छापेमारी की गई और पूरी तौर पे ईडी ने अपने कागजातों को खंगाला। और उस समय आपको याद होगा कि कैसे एलबी सिंह के यहाँ पैसे की बरामदगी की गई थी। जब ईडी की टीम वहाँ दाखिल हुई थी तो जो है वो पालतू कुत्ते को एलबी सिंह ने जो है वहाँ पर दौड़ा दिया था। और कुछ इस तरह की स्थिति इस बार भी देखने को मिली है कि वहाँ पर लोयाबाद क्षेत्र में कनकनी स्थित जो डिप्टी मेयर अरुण कुमार चौहान हैं और उनके भाई जेएमएम नगर समिति के उपाध्यक्ष हरेंद्र चौहान, उनके घर पर भी ईडी ने छापेमारी की और 3 गाड़ियों के साथ वहां पर ईडी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जो बोर्ड लगी हुई गाड़ियां वहां पर पहुंची और अपने तौर पर जांच की। लेकिन जब वहां पहुंची तो भारी संख्या में महिलाएं वहां पर आई और ईडी की टीम का विरोध किया। उन्होंने आपत्तियां जाहिर की कि ईडी की टीम जो है वो कुछ अवैध बैग और सामग्री लेकर वहाँ पर जो है अंदर घुसी है और उनको फंसाया जा सकता है, इस तरीके के आरोप ईडी के टीम पर लगा है। और धनबाद में जो कोयला माफिया हैं उसके खिलाफ ईडी अपने तौर पर कार्रवाई कर रही है और 1.5 साल के बाद एक बार फिर से कोयला माफियाओं के अलग अलग ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की है। और इस दौरान भी अगर कहे तो ईडी को मशक्क़त करनी पड़ रही है। एलबी सिंह के यहाँ सीढ़ियों के सहारे जो है वो दाखिल होना पड़ रहा है। तो जब हरेंद्र चौहान के घर पर पहुंचती है तो वहां ईडी की टीम को महिलाओं के विरोध का सामना करना पड़ सकता है। और ईडी इस छापेमारी के दौरान वित्तीय लेन देन जो है, संपत्ति से जुड़े जो रिकॉर्ड है, कारोबारियों के जो दस्तावेज हैं, उन सब के अपने तौर पर मिलान कर रही है। और एलबी सिंह कहा जाए तो झारखंड के बड़े
कोयला माफियाओं में उनकी गिनती होती है। बड़े रसूख वाले हैं और बड़े चर्चित नाम हैं झारखंड के कोयला कारोबार में। उनके घर पर एक बार फिर से ईडी ने छापेमारी की है और ईडी को इस बार भी सीढ़ियों के सहारे ही जो है वो दाखिल होना पड़ा है एलवी सिंह को। ईडी की जो कार्रवाई हुई है उसको लेकर जो भी अपडेट्स आएंगे हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। नमस्कार, जोहार। नहीं पब्लिक को गाड़ी दे अभी तो सुबह आप ही पहले जाकर उनको देखते हम लोग के लेडीज को खाली चार में यहाँ बैठने दीजिए। ठीक है पप्पू भाई थोड़ा सा नीचे करो। जाइए ना, वो नहीं टच करेगा। गेट बंद करके कोई चीज काम नहीं होता। अब गेट बंद करके ऐसा ना चलिए चलिए जेंट्स सब हटिए। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और एमपीपीटी कंट्रोलर निर्माता रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। एमएनआरई द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।